फ्रेंड्स, आई एम बैक विद ए न्यू ब्रांड वीडियो टुडे एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड क्योंकि मैं आपके लिए आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश सीख करके आप पैसे कमाना चाहते हैं, हर व्यक्ति का ये जो है इरादा रहता है, ख्वाहिश रहती है। और इंग्लिश बोलने वाले का ही हनक है ना। इंग्लिश बोलने वाले की धमक है, हनक है। विश्व पर छाए हुए हैं लोग, वर्ल्ड पर छाए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसका इंप्रेशन बहुत तगड़ा जमता है। चाहे बड़ी सोसाइटी हो, चाहे बड़ी जो है रिश्तेदारी आपको जोड़ना हो, बड़ी शादी वगैरह किसी अच्छे ख़ानदान में करना हो, या किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना हो, है ना, अच्छी सोसाइटी में आप बैठना हो, तो इंग्लिश की ज़रूरत वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। और ये परेशानी का यही कारण है कि तमाम सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलते जा रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंग्लिश सीख करके बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, यानी बड़ी संभावनाएं इंग्लिश में कहाँ पर हैं। तो बड़ी संभावनाओं के लिए हमने 18 वो स्कोप बताए हैं कि 18 वो फील्ड हैं, 18 फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आप इंग्लिश सीख करके लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 18 फील्ड्स हैं जिसमें हम अपना सबसे स्वर्णिम भविष्य तलाश सकते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा जो स्कोप है इंग्लिश सीख करके आप ज़्यादा पैसा जिसमें कमा सकते हैं वो है बुक राइटर। आपको बताऊं, एक राइटर है चेतन भगत, जिनकी फिल्म बनी है 3 इडियट। आपने देखा होगा, फिल्म हिंदी में बनी है 3 इडियट, है ना, आमिर खान साहब वाली। तो बुक राइटर देखिए कितने मशहूर है ना। उन्होंने बुक लिखी थी इंग्लिश में ही, बहुत अच्छे राइटर हैं चेतन भगत जी। तो अब उन्होंने बहुत सारी, उनकी कितनी सारी प्रतियां बिक गई हैं, है ना। तो कितने सारे पैसे कमा के करोड़पति हो गए वो, समझ लीजिए आप। अगर आपको इंग्लिश भाषा अच्छी तरह से आती है तो अपनी इस भाषा को आप जो है एक बुक में जो है कई सारी, एक नहीं बहुत सारी मतलब बुक्स लिख करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तमाम लोग बने हैं, आप भी बन सकते हैं। खुशवंत सिंह है, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं ना हमारे यहाँ जो करोड़पति बने हैं। तो वो क्षमता आपकी राइटिंग आ सकती है। जैसे हिंदी भाषा है वैसे इंग्लिश भी एक भाषा है, तो आप इस पर फ्लुएंसी पकड़ करके और एक बुक राइटर बन करके बहुत सारा कमा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा है कॉपी राइटर। अब कॉपी राइटर जो होता है ना दोस्तों, वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में होता है। जो एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, टेलीविजन के लिए लिखते हैं। अभी देखिए आपका वीडियो चल रहा है ये मोबाइल पर, तो उसमें एडवर्टाइज आ रहा है, तो उसको लिखा जाता है ना, उसको लिखा जाता है, उसे बोलते हैं कॉपी राइटर। तो कॉपी राइटर का भी जॉब होता है, बहुत अच्छा इनकम मिलती है, लाखों रुपए मिलते हैं उसमें, ठीक है, टीवी के लिए और जो आपका मोबाइल चल रहा है इसके एडवर्टाइज के लिए। अगला देखिए, उसी में होता है जिंगल राइटर। जिंगल राइटर जो होता है वो गाने लिखता है ना। जैसे गाने लिख लिख करके प्रचार आते हैं, प्रचार अगर आता है, एडवर्टाइज आता है टीवी पर या आपकी मोबाइल में, तो उसमें कुछ गा करके अगर आता है, 1-2 लाइन में कोई गाता है, गाना अगर आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जिंगल राइटर। उसके लिए भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तमाम ऐसी साइट, तमाम ऐसी इंग्लिश तमाम सारे चैनल हैं देखिए, है ना, उस पर भी आपको ये मौका मिल सकता है। इससे भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चौथा हमारा देखिए डबिंग आर्टिस्ट। ये डबिंग आर्टिस्ट को हम लोग डबर बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, या किसी मूवी के लिए या किसी भी ऐसे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के लिए जो अपनी आवाज़ को डब करता है ना, जो अपनी आवाज़ देता है। बेहतरीन आवाज़ होती है, जिनकी आवाज़ में हाई पिच होती है, जिनकी आवाज़ में बेस होता है, कितनी अच्छी आवाज़ें वो लोग देते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में देते हैं, ठीक है, सीरियल बन रहा है, कार्टून फिल्में बन रही हैं, उसमें पीछे से अपनी आवाज़ देते हैं ना, तो उनको हम डबिंग आर्टिस्ट बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छा पैसा इसमें मिल जाता है। आगे देखिए स्क्रीन प्ले राइटर। स्क्रीन प्ले राइटर जो होता है, देखिए फिल्में तो बनती हैं हिंदी में, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे जिस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो इंग्लिश का जो स्कोप है फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल में या तमाम ऑडियो विजुअल प्रोग्राम में, उसमें स्क्रीन प्ले राइटर की भी एक भूमिका होती है। जो स्क्रीन पर चल रहा होता है चलचित्र, उसको इंग्लिश में लिखा जाता है। मान लीजिए भी लिखना हो कि भाई राजा आते हैं और अपने घोड़े पर बैठते हैं, इतने में घोड़ा जो है उछल जाता है, अब इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। फिर राजा बोलते हैं, अब वो क्या बोलते हैं वो तो किसी भाषा का डायलॉग हो सकता है, लेकिन जो स्क्रीन पर स्क्रीन प्ले चल रहा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अगला देखिए डायलॉग राइटर। आप डायलॉग इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना। कई ऐसी फिल्में होती हैं जिनको हम लोग डबिंग करते हैं, कई भाषाओं में डबिंग करते हैं। इंग्लिश में भी वो डबिंग करके विदेश में जाती है। ओवरसीज मार्केट जिन्हें बोलते हैं हम लोग फिल्मों का, तो ओवरसीज मार्केट जो विदेश में होता है, जो लोग इंग्लिश देखना पसंद करते हैं, तो ये भाषा की मूवी, जो क्षेत्रीय भाषा की रीजनल लैंग्वेज की मूवीज़ होती हैं या सीरियल्स होते हैं, उनको इंग्लिश में डब करके और जो है हम बाहर भेजते हैं। तो उसके लिए भी जो है डबिंग आर्टिस्ट की आवश्यकता पड़ती है और डायलॉग राइटर की आवश्यकता पड़ती है। तो डायलॉग राइटिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, कम से कम 10 लाख 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक मिलता है। आगे देखिए ब्लॉगर। ब्लॉगर जो तमाम सारी ब्लॉगिंग साइट्स हैं, तब आपके इंटरनेट पर देखिए, है ना, जिसमें लोग अपना ब्लॉग लिखते हैं, तमाम सारी चीज़ें उसमें लिखते हैं। कोई यात्रा किया तो उस पर लिख दिया, या कोई कहानी लिख दिया, कविताएं लिख दिया, तो ये सब ब्लॉगिंग तमाम लोग साइट हैं जिस पर अपना लोग ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। उनके लिए भी अपनी आप मटेरियल को लिख करके भेज सकते हैं। तमाम सारे उसमें आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह जैसे होते हैं, तो सब वहाँ पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी अच्छा पैसा, आपको इनकम अच्छी खासी हो जाती है।
अगला देखिए पॉडकास्टर। ये जो पॉडकास्टर है ना, ये भी ऑडियो रिकॉर्डर का ही एक प्लेटफॉर्म है, जो कि तमाम सारी पॉडकास्टिंग साइट है, आप देखेंगे नेट पर तो मिल जाएगी। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपकी शक्ल नहीं जाएगी, आपका वीडियो नहीं जाएगा, बल्कि अपनी आवाज़, उसमें आप अपने आवाज़ के माध्यम से कोई भी सूचना दे सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हैं, इंग्लिश सिखा सकते हैं लोगों को, है ना। ऑडियो के माध्यम से लोग सुन करके आपकी इंग्लिश सीख सकते हैं, कहानियाँ आप उस पर जो है अपनी प्रेषित कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उस पर जो है आप लोग डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा पैसा, बहुत अच्छी इनकम उसमें आपको हासिल हो सकती है। अगला देखिए 9 नंबर है रिसेप्शनिस्ट का काम। ये तो आपको पता ही है, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में हो गया, या किसी अच्छी जगह पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, है ना। तो वो क्या काम करते हैं, वो रिसेप्शन काम करते हैं, वेलकम काम करते हैं, आपकी बुकिंग करते हैं, आपके बारे में जो बुनियादी ज़रूरतें आपकी होती हैं, जानकारियाँ जो होती हैं, KYC वगैरह आपकी करते हैं, आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनको भी अच्छा पैसा मिलता है अच्छी जगह पर, ठीक है। 50,000 60,000 तक की सैलरी मिलती है, जैसी जगह होती है उसके हिसाब से। फिर अगला देखिए टूरिस्ट गाइड। अब टूरिस्ट गाइड जो होते हैं, आपको पता ही, बड़े बड़े जगह पर जहाँ ऐतिहासिक स्थान है, हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, है ना, मशहूर जगह हैं, वहाँ पर जो देशी विदेशी टूरिस्ट आते हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनको जगह दिखाने के लिए, उनसे बात करने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। तो इंग्लिश के लिए टूरिस्ट गाइड जो होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। उनको तमाम टिप्स भी मिल जाती है, बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, दोस्ती यारी हो गई तो आप विदेश भी उनके साथ जा सकते हैं ना। उनको भी अच्छा पेमेंट दे करके गाइड के रूप में लोग हायर करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है, फ्लुएंसी बहुत बढ़िया आपकी है, तो आप अच्छा खासा टूरिस्ट गाइड काम कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए कोर्स भी है, यूनिवर्सिटी में जिसमें कोर्स होते हैं ना, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो टूरिस्ट गाइड का भी कोर्स होता है, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। अगला देखिए ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर का भी बड़ा अच्छा काम होता है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किसी भी भाषा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, तो इसके लिए भी बहुत सारा पैसा मिलता है। तमाम सारी एजेंसीज हैं ऐसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो कि कन्वर्ट कराती हैं लैंग्वेज को और अच्छा पैसा देती हैं। अगला देखेंगे हम सब टाइटल राइटर। सब टाइटल राइटर का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा मूवी चलती है, उसके नीचे सब टाइटल लिखा रहता है ना, सब टाइटल इंग्लिश में रहता है, किसी भी भाषा की हो, मतलब वो जो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, उसको समझने के लिए जो वीडियो देख रहा है वो समझ सकता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज आपको पता ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज है बहुत सारे कंट्रीज़ की, तो इसको लोग इंग्लिश में ही सब टाइटल ज़्यादातर देते हैं। तो सब टाइटल इंग्लिश राइटर के लिए भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जो बोलेगा नीचे उसमें उनकी टीम होती है बराबर, वो अपना ट्रांसलेट करके उसको लिख करके और डाल देता हूँ, वो चित्र नीचे चलता रहता है, वीडियो आपका चलता रहेगा, नीचे जो वो डायलॉग बोलेंगे वो नीचे लिखा जाता है पूरा, है ना, प्रिंट करके आता है। तो सब टाइटल राइटर उन्हें बोलते हैं जो लोग इसे लिखते हैं, ठीक है, सब टाइटल को। तो उससे भी अच्छा इनकम मिल सकती है, बहुत अच्छा, मतलब लाखों में इनकम होती है। अगला देखिए इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर बोलते हैं जो इंटरप्रिटेशन काम करता है ना, इंटरप्रीट करता है कोई चीज़ को। जैसे मान लीजिए कोई नेता कोई भाषण बोल रहा है, तमिल में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ पर कोई नेता गया भाषण बोल रहा है ना, तो वो तमिल में बोल रहा है। अब वो अगर मान लो यूपी में आ गया, साउथ इंडिया का अपना नॉर्थ इंडिया में आ गया, तो उसको नहीं आती, मान लो पूरी तरह से हिंदी नहीं आती है, तो क्या करेगा वो, अपने साथ में अगर अपनी भाषा बोलेगा तो उसके साथ में एक इंटरप्रीटर काम करेगा, तो वो भाषा को चेंज कर देता है। मतलब कि स्पीच जो उसकी भाषण जो है ना, उसका डिलीवरी जो कर रहा है भाषण की, उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और बराबर बोलता रहता है कि हाँ नेताजी ये बात बता रहे हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा नेताओं के बारे में कि कोई विदेश में गया तो अगर वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, मान लो भाई विदेश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मान लो हमारे इंडिया कोई व्यक्ति गया वो इंग्लिश में बोल रहा है, वहाँ का व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है, तो अपने यहाँ का वहाँ का कोई व्यक्ति रहता है वो उसको ट्रांसलेट करके बता सकता है। अगला देखिए कॉल सेंटर या BPO। कॉल सेंटर जो होते हैं, यहाँ कस्टमर केयर, आपको पता ही हो, कस्टमर केयर से आप बात करते हैं। कंपनियां होती हैं जो कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपना एक कॉल सेंटर खोलकर बैठती हैं, उसमें तमाम सारे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, तमाम सारा फ़ोन से बात की जाती है कस्टमर से, उनको हम BPO भी बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका नाम है, ठीक है। ये भी एक अच्छा सेंटर होता है जिसमें कक्षा 8 अगर पास है, आपको इंग्लिश अच्छी आती, तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कॉल सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश आपकी अच्छी आती है तो महीने के आप आराम से लाखों इनकम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी ज्वाइन किया था कुछ समय के लिए मुंबई में, एयरटेल कंपनी में ज्वाइन किया था। अब आगे देखिए इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर तो आपको पता ही है, ठीक है। इंग्लिश टीचर कितना कमाते हैं, नॉर्मल से लेकर के और बड़ी बड़ी इनकम होती है, ठीक है। अगर आप अच्छे इंग्लिश टीचर बन सकते हैं तो आप PhD कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई में MA PhD कर सकते हैं, जिसमें आपको लाख रुपए के ऊपर की इनकम मिल जाती है, ठीक है, डिग्री कॉलेजेस वगैरह में। और भी आगे बहुत सारा स्कोप इंग्लिश टीचर का है, ठीक है। जिसमें देखिए आप यूट्यूबर है, इधर देखिए 16 नंबर है यूट्यूबर पर भी बहुत सारे देखो इंग्लिश लोग सिखा रहे हैं, हम लोग जैसे सिखा रहे हैं ना, तो उस पर भी अच्छी इनकम है। जिनके वीडियोज अच्छे चल जाते हैं उनमें लाखों मिलियन का अगर आपका व्यू आ गया तो उसमें 5 लाख 10 लाख रुपए भी एक वीडियो का आ जाता है। तो इस तरह से वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है।
आगे एसएससी देखिए, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारा होता है, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जैसे एसएससी इलाहाबाद हो गया। अब ये कर्मचारी चयन आयोग कर्मचारियों को चुनता है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, मंत्रालय होता है, सचिवालय होता है, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जो है ऐसे तमाम स्टाफ जाते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग जाते हैं। अगर उनको इंग्लिश आती है तो उनको जो है तमाम सारा काम इंग्लिश में दे दिया जाता है कि इसको इंग्लिश में आप फीड कीजिए, कंप्यूटर बैठ करके डाटा फीड कीजिए। जैसे हाई कोर्ट मान लीजिए हो गया, अब हाई कोर्ट का तो आपको पता है कि निर्णय जितना भी होता है सुप्रीम कोर्ट का वो इंग्लिश में ही होता है ना। तो उसको जो कंप्यूटर पर ऑपरेट कर काम करते हैं, उसकी टाइपिंग का काम जो करते हैं, उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। अगला देखिए होम ट्यूटर, ये तो मालूम ही है, होम ट्यूशन। बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके बच्चे ज़्यादातर स्कूल जाते नहीं हैं, उनके लोग बहुत अच्छा पैसा जो है वो देते हैं और घर पर ही होम ट्यूटर जो है अपना हायर कर लेते हैं। तो होम ट्यूशन के माध्यम से भी आप अच्छी फीस ले सकते हैं, 2000, 2500, 4000, 5000, है ना, इस तरह से आप ले सकते हैं। और इकट्ठा 2-4 अगर आपने बैच चला दिया तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश सीख करके बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। बहुत स्कोप है इंग्लिश सीखने वालों के लिए, इसलिए इंग्लिश को जो है एक बहुत अच्छी भाषा मानी जाती है। और भीमराव अम्बेडकर साहब ने आज के 85 साल पहले कहा था कि अंग्रेजी शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा बलवान बन जाएगा। तो अगर आपको ये शेरनी का दूध पीना है, इंग्लिश का दूध पीना है, तो तैयार हो जाइए। इतने सारे स्कोप हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं गाइस। तो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much for watching this video.